ओम राधाए स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, अजब गजब लीलाओं के रसास्वादन में आप और हम डूबे हुए हैं। इसकी जो जो गुप्त बातें हैं वो हमको बताए भी राधा रानी सरकार, और इन लीलाओं को तो आनंद वो दिलाए ही, हमको वहाँ रख के हमको सब दिखाए। अब इनमें कई भेद छिपे रहे सरकार। अब देखो, आपको कल की लीला याद हो तो उसमें आया कि साहब उसका जो छोटा बेटा है गीता बावरी का, उसने अपने गले के अंदर एक राधा कृष्ण का कवच पहन रखा है। अब उस कवच को वो जो सुखदेव जी हैं वो अपनी चोंच से उस कवच को मार रहे हैं, ऐसे चोंच ठप 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 कर रहे हैं उसको। देखो सरकार, जब शंकर भगवान मेरे गुरु रहे, तब उन्होंने एक कवच मेरे को धारण कराया जो कि श्री कृष्ण जी का कवच था। ये बात राधा जन्म में पहले मैं आपको बता भी चुकी, आपको पहले कई लीलाओं में बताई होगी शायद। फिर वो जब शंकर भगवान कृष्ण भगवान से लाए, मिला नहीं, उन्होंने वहाँ छोड़ा, उनको गुरु बनवाया सरकार, तो कृष्ण जी ने मुझे राधा जी का कवच बनवाया सरकार। और वो दो कवच, पहले एक बना हुआ था फिर दो बना हुआ था, ऐसे करके वो कवच में सदैव अपने शरीर की अंग संग रखता था सरकार। अब वो एक दिन उसमें विस्फोट हुआ और वो दोनों एक हो गए, एक में एक हो गए। ऐसे करके सालों साल वो कवच मेरे संग रहा। जितने ये परिकर और इन सबको जो बातें बताई गई, उन सबको भी वो कवच वैसा ही धारण करवाया राधा रानी सरकार ने। कृष्ण जी ने धारण करवाया राधा रानी सरकार तक की, तो अभी तो वो कृष्ण जी तक ही थे, तब उन्होंने दोनों कवच अपना स्वयं का और राधा रानी सरकार का पहनवा दिया सरकार। अब जब हमें कृष्ण भगवान राधा जी तक छोड़ के गए, तो भैया राधा रानी सरकार ने वो कवच हमारा उतरा दिया। वो कवच मेरा भी उतर गया, सबका उतर गया। अब अभी तक वो स्थिति आई नहीं थी, वो बाद की बात आएगी, अभी इन लोगों को पता नहीं वो बात। मेरे से तो उतराए बहुत दिन हो गए थे। ऐसे मेरे घर वालों का सबका कवच उतरा दिया उन्होंने। अब वो जो सुखदेव जी हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं गीता बावरी को कि देख भाई, अब जब तू राधा जी के संग ही है और नित्य निकुंज के अंदर है, और राधा जी तेरे संग सदैव अंग संग हैं, और राधा जी और कृष्ण जी में विरह एक कभी हो ही नहीं सके सरकार। तो जो राधा है वहां पे, जहां राधा है वहां कृष्ण सदैव है। तो राधा कृष्ण जब सदैव तुम्हारे संग 24 घंटे हैं, तो फिर इस कवच की क्या जरूरत है। ऐसी कछु बात वो बताना चाह रहे सरकार। तो आने वाले समय में ये लोग भी अपना अपना कवच उतार देंगे, आएगा ऐसे कोई लीलाओं में। तो यही कारण है कि वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं। अभी बताएं, मगर बात समझने में समय लग जाए सरकार, और सारी बातें एक संग कराओ तो फिर क्या होगी भाई। उस कवच से बड़ा शक्ति मिले शरीर को, ऐसा लगे कि हमारे संग राधा रानी कृष्ण जी हैं।
वो तो तब लग रहा था जब राधा रानी संग ना थी सरकार। अब तो राधा रानी स्वयं संग है, तो जब वो संग है तो भैया फिर कोई कवच वच की जरूरत ना है, वो खुद ही मालकनी संग में है, तो अब नौकर को घबराने की क्या जरूरत। अब तो भैया बल किसका है, राधा रानी सरकार का है, कि जब वो स्वयं बैठी है, स्वयं हमारे संग है, तो फिर काय का डर है, कौन सा कवच चाहिए भैया। तो भैया वो उतरा दिया था, ऐसे ही वो उसको इशारा दे रही है कि इसको भी उतराओ, सबके कवच उतार दो। मगर अभी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही देखो सरकार, अभी 2-4 लीला पहले ही गीता बावरी को कहा था भाई कि गोद में लेटने का, तो फिर भी वो आज भी लेट रही हुई थी। फिर उसको बताया राधा रानी सरकार ने आज स्वयं लीला के अंदर कल, कि भैया तेरे को जाने आने में कोई रोक टोक ना है, तू जहाँ चाहे जब चाहे जाओ। अब जब वो घूमने की बारी आ रही है तो फिर उसको संशय हो गया है कि राधा रानी सरकार तो यहाँ विराजित है, सो रही हैं, अब मैं कैसे जाऊं बाहर। तो देखो भैया, राधा रानी के आदेशों को मानने का अर्थ यह है कि जो उनने कह दिया वो पत्थर की लकीर सरकार। अगली ने कह दिया कोई रोक टोक नहीं, जब तुम चाहो जाओ। तो जब तुम्हारा परिवार जा रहा है, तुम रोज जाया करी, अब ये 5 दिन से ना जा रही, तो भैया अब जब उसने कह दिया तो जाओ। तो अब ये ना इसके समझ में आई, तो भैया वो खुद ही गेट पे खड़ी होकर बता रही है कि आजा, बुला रही है, आजा भाई, कहाँ बैठी है। तो ये सारी बातें है सरकार। हमें, जब हम उसकी नौकरानी है, तो अब हमें बातें भूलनी नहीं है। जो एक बार जो हमने गलती कर ली, या हमें एक बार जो आदेश प्राप्त हो गया, उपदेश प्राप्त हो गया राधा रानी सरकार से, अब हमें उसका दोबारा हमें वो काम करना ही नहीं है, किसी भी प्रकार से। ये एक ही बार डिसाइड हो। अब इसी बात को अपन 5 बार पूछें, ये बात तो बहुत गलत है सरकार। चलो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही, मगर बाद में करेंगे। अपन तब लीला में चलो सरकार। श्री जी बुला रही है, अब चलो, हाथ थामो और चलो सरकार। कभी तो कहे कहो, कभी कहे अभी ना कहो। चलो, अपन तो लीला में चलो, क्या करना है। ओम राधा है स्वाहा। तो कल हमको श्री लीला 128 में प्रवेश कराया, आज हम श्री लीला 129 में प्रवेश कराए जा रहे हैं। आज प्रातःकाल 7:30 बजे मैं गोलोक के शयन कक्ष बने कमरे में ये जानने के प्रयास हेतु गई हूँ कि आप श्री जागृत अवस्था को प्राप्त हुई हैं या नहीं। तो आप श्री ने निद्राधीन नेत्रों से कहा कि 10 मिनट पश्चात आना। पुनः समयावधि पर पहुंचने पर मैंने आप श्री को सुसज्जित पलंग पर विराजमान हो अपनी बिखरी केश राशि से जूड़ा बनाते हुए प्राप्त किया है। ये कह रही कि भैया ये गई 7:30 बजे, तो अभी वो सो ही रही है, उन्हें अभी बहुत नींद में है। उन्होंने कहा भाई 10 मिनट बाद आना। तो जब गई है तो वो बैठी हुई है अपने पलंग पे, और अपने बालों से खुद आज स्वयं जूड़ा बना रही हैं। आपसी के जागरण से उत्पन्न हुई हलचल से आपसी के काना भी जागृत अवस्था को प्राप्त हो गए, उनके काना भी जग गए हैं। दोनों उठ मंदिर के सम्मुख प्रकट परम सुंदर सिंहासन पर विराजित हो गए हैं। मैंने दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर चापा, व चाटा, व चूमा है, व अंगुष्ठों को चूसा है। तत्पश्चात दोनों हॉल में प्रकट अतिशय सुंदर व दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए हैं। फिर इसने उनका मुख झुटलाया है, चाय बिस्कुट मठरी वगैरह जो भी से। बाल भोग में आज मैंने आपसे उनके काना को, जो उन्होंने इससे जो चीजें मांगी थी, कोई आलू के पराठे वगैरह, वो बनवाए हैं और वो उन्होंने पवाए हैं। इसी दौरान सुखदेव जी मंदिर वाले कमरे में उड़ते हुए आपसी के श्री हस्त कमल पर विराजमान हो गए हैं। और वो जो कल वाले सुखदेव जी वो फिर आ गए सरकार, और वो आज फिर राधा रानी सरकार के हाथ पे विराजित हो गए हैं। आपसी उनके काना सुखदेव जी के श्री विग्रह पर अपने श्री कृपा हस्त को प्रेम से ओतप्रोत हो परम से परम अद्भुत व दुर्लभ स्पर्श सुख प्राप्त करवा कर निहाल कर रहे हैं। और वो कान्हा जी और वो दोनों उनके सुखदेव जी पे जो उनका विग्रह है उसको सहला रहे हैं और अपनी कृपा लुटा रहे हैं उन पे। सुखदेव जी आपसी के साथ ही उन्हीं के थाल में बाल भोग प्राप्त कर रहे हैं, और राधा रानी सरकार की थाली में विराज करके वो उन्हीं के संग बाल भोग प्राप्त कर रहे हैं उसी थाली में। तब सुखदेव जी ने उड़कर संपूर्ण घर में चक्कर लगाकर पुनः आपसी के श्री स्कंद पर विराज कर
श्री कर्ण में कोई गुप्त वार्तालाप किया और वहां से उड़ते हुए विलुप्त हो गए हैं। और भाई साहब वो जो सुखदेव जी हैं वो उड़ करके पूरे घर का चक्कर लगाया है और फिर राधा रानी के कंधे पे आके विराज गए हैं और उनके कान में कोई गुपचुप बातें करी हैं और फिर वहां से उड़ते हुए वो लुप्त हो गए हैं। देखो सरकार, मैं आपको एक बात बताऊं राज की। ये जो तोते हुए ना, तोते सुखदेव जी, ये सरकार उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये स्पाई हैं राधा रानी सरकार के। सारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जो अपने पास तो टेलीफोन हो, मोबाइल हो, ऐसे टेलीफोन ना है वहाँ। वहाँ तो ये सुखदेव जो लोग हैं, तोते हुए, यही जाके सारी की सारी चीजें इधर से उधर राधा रानी को खबर दे सरकार। ये तो प्रकट में भी जो होता लीला भाई, और आज भी आप जैसे ब्रज जाओ, तो जैसे ब्रज में आप पांव रखो ना, तो भैया वो तोता है ना, जो वो तोते जाके राधा रानी को रिपोर्ट करते सरकार कि फलाना आदमी, फलाना जीव, इस नंबर का आधार कार्ड वाला जीव भाई आपके ब्रज में प्रवेश कर लिया है। तो वो फिर सारी निगरानी, जब तक आप ब्रज में रहो सरकार, ब्रज से वापस आओ, जब तक आपकी सारी गतिविधियां, सारी सीसीटीवी कैमरा भाई साहब, वो वहां राधा रानी सरकार तक कौन पहुंचाए? वो तोते पहुंचाए सरकार, वो सुखदेव जी पहुंचाए। और वो भैया वार्तालाप करें उनसे पूरी, सब बात इधर की उधर, उधर की इधर, भाई साहब सारी काम जो भी कार्रवाई होनी है, किसको खबर भेजनी है, वो इनके मैसेंजर्स हैं। वो भैया राधा रानी की बात लोगों तक पहुंचाए, जहां जिसको भेजना राधा रानी को संदेश वहां दें। और राधा रानी को भैया वो अपनी सारी गुप्तचर की रिपोर्ट जितनी सब दे सरकार। ऐसे ही आज ये जो कान्हा जी है सरकार, ये ऊपर भी ऐसे ही स्थिति, वहां भी ऐसे ही तोते रहे सरकार। वहां के तोते थोड़े से अलग बड़े हैं, यहाँ जो संसार के तोते बड़े छोटे से हैं, यहाँ सब चीज छोटी छोटी है, वहां बड़े हैं सरकार। अब वो बड़े जो विभिन्न अलग अलग रंगों के तोते रहे सरकार उधर। अब वो तोते पूरी बात राधा रानी को दे सरकार, जो उनके परिकर हो उनको छोड़े ना सरकार। वो उन पे पूरी नजर रखे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी खबर राधा रानी सरकार तक कौन पहुंचाए? वो सुखदेव ही पहुंचाए। ये बात मुझे राधा रानी सरकार स्वयं ने बताई है सरकार। मुझे न मालूम ये सच है गलत है, अब जो हमारी राधा रानी बताया वो तो सत्य का स्वरूप है सरकार। तो वो तो सत्य ही बोले, उसकी बात में तो संशय हो ही नहीं सके। तो भाई आप ये समझ लो कि ये बात बिल्कुल सत्य है। चाहे आप ब्रज जाओ, चाहे बरसाना जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे कहीं जाओ, भाई आपकी चौकीदारी, आपको सारा सीसीटीवी कैमरा राधा तक ये सुखदेव जी ही लोग पहुंचाए, इन्हीं का समूह पहुंचाए सरकार। ये एक दो ना, सब अनंत है वहाँ। और भाई साहब वो सारी खबर इधर से खबरी को काम करे सरकार। ऐसे ही यहाँ हुआ है, कोई कोई बात उन्होंने राधा रानी सरकार को बताई है और राधा रानी सरकार ने मन ही मन उनको बता दी है, तो अब वो वहां से चले गए हैं। अब आप श्री उनके कान्हा व असखियां अंदर वाले कमरे में उपस्थित हुए निकुंज में पधारे हैं। आप श्री वहां सुकोमल स्वर्णिम दुर्वा पर जल से परिपूर्ण 7 कटोरियां अर्धचंद्राकार आकृति में अवस्थित जल तरंग एक वाद्य यंत्र हो, जिसमें सरकार पानी भर ले कटोरियों में अलग अलग, और फिर वो एक छोटी सी डंडी से उसको बजाया जाए, उसको कहे जल तरंग। और वो हर कटोरी से जो पानी के संग जो आवाज आए ना सरकार, वो विभिन्न आए, अलग अलग स्वर दे वो। तो ऐसे ये उसको कहें जल तरंग। तो ऐसे ही आज एक जल तरंग बना रखा, और उन्होंने अपने आगे अर्ध चंद्राकार ऐसे 7 कटोरियां रख रखी हैं और उसमें जल भरा हुआ है सरकार। आपसी में कान्हा आपसी से सटे, अब वो उनके बिल्कुल पास ही बैठे हुए हैं और उनके पास में ही विराजमान हो गए हैं। दोनों को गोलाकार आकृति में घेर कर असखियां विराजमान हो गई, और जो 8 सखियां उन्होंने गोल गोल आकृति उनको घेर करके बैठ गई हैं। आपसे उनके कान्हा ने अद्भुत स्वर लहरियां बिखेरते हुए सुमधुरतम जल तरंग का वादन प्रारंभ कर दिया। भैया जल तरंग बजा वो चालू कर दिया उन्होंने। सब लोग अजब गजब स्वर तान में खो जड़वत हो गए। भाई साहब ऐसी बढ़िया स्वर लहरियां निकल रही हैं कि सब जड़वत हो गए, जड़ जैसे हो गए सरकार, और बिल्कुल स्तंभित होकर के वो सब सुन रहे हैं सरकार। आनंद का रसास्वादन का सागर फूट पड़ा है। अचानक वहां एक दिव्य मयूर प्रकट हो गया और एक भाई साहब मोर आ गया वहां पे। वो सुंदर मयूर अपने पंखों को फैलाकर अद्भुत नृत्य व अनुपम युगल अद्वितीय युगल जोड़ी को रिझाने में, अपने सर्वश्रेष्ठ से भी परम श्रेष्ठ कलाओं को प्रदर्शित प्रदर्शित करने में अतिशय व्यस्त हो रहा है। और भाई साहब वो जो मयूर है, वो भिन्न भिन्न आकृतियां और अपनी कलाकृतियां दिखा दिखा करके भाई साहब
उन दोनों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। जल तरंग बज रही है और वो नृत्य कर रहा है और नृत्य की ऐसी ऐसी मुद्राएं कर रहा है भाई साहब, कभी पंख खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी गिर रहा है, कभी लोटपोट हो रहा है। भाई उसने अजब गजब खेल कर रखा है और ये कोशिश में है कि कैसे भी ये प्रसन्न हो जोड़ी। आपसी उससे रीझ गई हैं भाई साहब, आपसी प्रसन्न हो गई और उठ खड़ी हुई हैं। राधा रानी सरकार खड़ी हो गई और अपने लहंगे को कुछ ऊपर की ओर कर श्री हस्त कमलों से थाम जल तरंग को लांग कर मयूर की ओर दौड़ पड़ी हैं भाई साहब। और उनने तो अपना लहंगा उठाया और वो जल तरंग जो आगे रखी है उनके कटोरियां, उस पर से लगाई छलांग और आगे उस मयूर की तरफ भाग रही हैं। दौड़ लगा दी मयूर के पीछे। अब मयूर आगे आगे भाग रहा है और आपसी उसके पीछा कर रही हैं। आपसी बहुत दूर तक अथक प्रयास करने के उपरांत भी उसे पकड़ने में समर्थ नहीं हो पा रही हैं। देखो सरकार, वो भाग रहा है मयूर और ये पीछे भाग रही है उसको पकड़ने के लिए और पकड़ ना पा रही सरकार। तभी सखियों ने दौड़कर एक दूसरे के हस्त कमलों को थामे आपसी उस मयूर को गोलाकार आकृति में घेर लिया है और मयूर के अग्रसर होने के मार्ग को बाधित कर दिया है। मयूर भरसक प्रयास करने के पश्चात भी मार्ग न पाने पर आपसी के चरणों में लौट गया है। अब वो भाग रहा है सरकार, इनके पकड़ में नहीं आ रहा है। सारी सखियां गई और एक गोला बना लिया और मोर और राधा रानी सरकार को बीच में ले लिया सरकार। अब वो मोर उन सखियों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा है सरकार, मगर वो निकल नहीं पा रहा। ऐसा उन्होंने बंद कर दिया। ये तो सिक्योरिटी गार्ड्स है सरकार, इनसे बच के कोई कैसे जा सके सरकार। जब उन्होंने खोला रास्ता तो अंदर तो आ सके, अब वो रास्ता बंद कर ले तो कोई वापस ना जा सके सरकार, हवा भी ना जा सके वहां, तो प्रवेश करना और बाहर निकलना असंभव कार्य बिना सखियों के। मैं आपसे बार बार कहूं, बिना सखियों को रिझाए ना तो कान्हा प्राप्त है न राधा प्राप्त है सरकार। राधा और कान्हा को प्राप्त करने की कुंजी है, चाबी है कि भैया आप आठों सखियों को राजी करो। जब ये सखियां राजी होंगी तभी द्वार खुले सरकार। और ऐसे ही आज मोर बाहर निकल, वो चाहे तो निकल ना पा रहा, निकस नहीं सकता उनसे, क्योंकि इतने खतरनाक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है भाई साहब। वो राधा रानी और कान्हा के लिए इतना सुरक्षा का घेरा है कि उसको कोई भेद ना सके सरकार। किसी के भी बस की बात ना, किसी के भी, कि उस घेरे को घेर ले। एक बार तो कन्हैया भी चाहे तो ना घेर खोल सके सरकार। वो राधा रानी सरकार ही सखियां हैं। अब वो चाहे तो खोल ले भाई साहब, वो जहाँ आने में स्वतंत्र है, मगर वो जो भाई साहब सखिया है वो किसी को ना आने दे भाई साहब। वो ठाड़ी बह जाए, खड़ी हो जाए तो वो किसी को भी ना आने दे, ऐसी स्थिति है। अब वो मोर ने देख लिया अपन जा ना सके तो भैया वो उनके पैरों में लोट लगाने लग गया है। आपसी ने उसे प्रेम में बावरी हो अपने श्री आंचल में थाम असीम असीम स्नेह प्रदान किया। भाई उन्होंने उनको गोद में उठा लिया, मोर में रीझ गई वो और उन पे प्रेम का मतलब ऐसा स्नेह प्रदान किया है कि वो बिल्कुल वो हो गया है। अब यहाँ सोचने की बात ये है सरकार कि भाई जिसको पाना असंभव है, आप कोई दौड़ लगा लो, कितने साधन लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, राधा रानी को पकड़ पाना असंभव है सरकार, असंभव। किसी भी प्रकार में राधा रानी उनकी इच्छा के बिना किसी को भी पकड़ में ना आ सके सरकार। कोई पकड़ ही ना सके राधा रानी को उनकी इच्छा के बिना सरकार। और वो चाहे, उनने ही तो सबको पकड़ रखा है सरकार, जब तो सब अपन थमे हुए हैं। जो उनके अंदर अपन समाहित हैं, हम राधा के अंदर हैं सब, राधा हमारे भीतर है। कैसे? क्योंकि उसने हमें पकड़ रखा है सरकार। तो राधा तो सबको ही पकड़ सके, कोई ऐसा है ही नहीं जिसको राधा ना पकड़ सके। चाहे कान्हा ही हो, उनको पकड़ना उनके लिए क्या संभव है? वो स्वयं शक्ति है, वो मूल शक्ति है, वो बीज शक्ति है, वो आदि शक्ति है भाई साहब। उसको उसके बस की बात क्या ना है, सब कुछ उसके बस की बात है। जो कुछ भी किसी के पास शक्ति उसी में से तो ली हुई है सरकार। कान्हा जी भी उसी की शक्ति लेके बांटे सरकार। तो इसलिए यहाँ एक अद्भुत घटना हो रही है कि वो मोर को पकड़ ना पा रही। ऐसा कछु नहीं हो रहा सरकार, ये तो लीला दिखाई जा रही है। यहाँ वो मोर कोई मोर ना, वो भी एक सहचरी है। और उस सहचरी की हिम्मत थोड़ी है कि राधा रानी को इतना डोलवा दे, भगवा दे। नहीं सरकार, वो तो भाई उनकी
उनको परेशानी ना हो, यही तो उस सहचरी का कर्तव्य है। मगर तो राधा रानी का आदेश है भाई कि तू दौड़, मैं तेरे को अभिनय करूं पकड़ने का, तू दौड़ती जाना भाई। तो भाई ये सारा अभिनय कौन कर रही है? ये अभिनय कर रही है सहचरी। और आदेश किस बात का है कि भाई तू ये काम करना, वरना भाई साहब बिना आदेश के कर ले तो वो सहचरी का काम ही खराब हो गया, खत्म ही होगी कि सहचरी का काम, वो सेविका रह ही नहीं सके फिर। मगर उसके एक मन में बात आई है, उसके मन में बात आई है कि जैसे मैं भाग रही हूं ना, ऐसे अब ये कान्हा जी को पकड़ने की इनके दिमाग में ये बात आ जाए। तो उसके दो उद्देश्य हो गए, एक तो राधा रानी का आदेश हो गया, और वो जो ये खेल दौड़ कर रही है ना, निकलने की कोशिश और ये वो, ये उनको याद दिला रही है कि ऐसे ही तुम्हारे कान्हा तुम्हारे संग भाग दौड़ का खेल खेले सरकार, तो तुम उनको भी पकड़ो और उनके संग अब ये खेल खेलो। ऐसा कछु घटित हो रहा है। वरना भाई साहब कोई सहचरी ऐसे साहस थोड़ी कर सके। आपने मयूर को जल तरंग वादन करते उनके कान्हा के श्री चरणों में ले जाकर समर्पित कर दिया है। अब उस मोर को ले जाकर के कान्हा के चरणों में भेज दिया है, उन्होंने दे दिया है। और वो जल तरंग बजा रहे थे इस समय कान्हा जी उनके, और स्वयं में उनके कान्हा के मध्य मयूर को रख विराजमान हो गई हैं। अपनी मनमोहक अदाओं को प्रदर्शित कर उनके कान्हा को रिझाने के प्रयासरत हो गई हैं। अब वो रिझा रही हैं। कभी उनके कान्हा के श्री कपोलों को चूम रही हैं, कभी अपने श्री केशों की अलकावलियों से अपने कान्हा के श्री कर्ण पटलों को गुदगुदा रही हैं। भाई साहब वो अपने बालों से उनके कानों को ऊपर हिला डुला करके छेड़ रही हैं कान्हा जी को। और कभी अपना जो आगे के हिस्से को अपना उनके वक्ष स्थल पर रगड़ रही हैं, कभी क्या कर रही हैं। और उनका जल तरंग से जो ध्यान है जो वो बजा रहे हैं, उससे उनको विचलित कर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। अंततः उनके कान्हा जी अपने को स्थिर रखने में असमर्थ हो उठे सरकार, और आपसी को पकड़ने के लिए अग्रसर हो गए। अब वो भाई साहब राधा रानी को पकड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। आपसी ने उन्हें होले से पीछे की ओर धकेल दिया है, और भाई साहब उन्हें धक्का दिया और स्वयं जल तरंग को पार कर लुढ़क गई, और लुढ़क के फिर खड़ी होकर के भागना चालू कर दिया सरकार। आपसी कान्हा भी उन्हें पकड़ने हेतु पीछे पीछे दौड़ पड़े हैं। आपसी आगे वागे और उनके कान्हा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सरकार। यही तो सहचरी चाहिए थी। आपसी उनके कान्हा के हाथ नहीं आ रही हैं। बहुत समयावधि के उपरांत उनके कान्हा आपसी को थामने में सफल हो सके हैं। तुरंत ही आपसी के कान्हा ने आपसी को आलिंगनबद्ध करने हेतु अपनी ओर खींच लिया है, और आपसी उनके अपलक उनके कान्हा पर तिरछी नजरों से वार कर रही हैं। यही श्री लीला में अचानक विराम आ गया है। कुछ देर मेरे इस जन्म के छोटे पुत्र ईशांत ने तबला वादन किया, और आपसी उनके कान्हा के श्री अंक में पौड़ी तबले की धुन पर अपने श्री चरणों में अवस्थित पायल के घुंघरों की झनकार से ताल पर संगत देती रही हैं। अब ये जो इधर वाली एक और राधा रानी सरकार हैं, वहां पे ये तबला बजा रहे हैं, और तबला बजा करके जो राधा रानी सरकार हैं वो कान्हा की गोद में लेटी हुई हैं, और जब ये तबला बजा रहा है तो अपनी पायलों से वो झनकार दे रही हैं, उससे जुगलबंदी कर रही हैं। अब सबको भोग परस दिया है इसने, फिर उन्होंने भोग पा लिया है। आपसी ने आज जय जय गुरु माता और मेरे इस जन्म के परिजनों को निकट बुलाकर एक एक आम की कृपा प्रसादी प्रदान की है। सबने रुचकर आम प्रसादी पाई है। जब मेरी बारी आई तो आपसी ने कहा कि तुम्हें भी आम चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि जैसी आपकी इच्छा। इस पर आपसी ने मुस्कुराते हुए मुझे चिढ़ाते हुए पूरा आम स्वयं ने पा लिया, खुद खा गई वो आम, ना दिया इसको। परंतु फिर एक मोटा सुनहरी आम मुझे दिया। वे अपना पाया हुआ आम भी जो वो खा रही थी वो आम भी उसको दिया, जिसे मैंने तुरंत ही पा लिया। मैंने श्री हस्त कमलों को स्वच्छ कर नर्म तौली से प्रक्षालित कर दिया। जल सेवा की, जय जय ने बीड़ा पवाया। आपसे बेड़े बीड़े की प्रस्तुति हुई। आप श्री के बीड़े की प्रस्तुति हेतु की गई सुंदर सज्जा से अतिशय प्रसन्न भई हैं। तदुपरांत दोनों शयन हेतु पधारे हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब कोरोना चल रहा था और उस समय यहाँ के सारे बाजार बंद थे जयपुर के, तो पान वान जो बीड़ा पवा है ना, वो पान की सामग्री उपलब्ध ना थी, सारी दुकानें बंद थी। और हम रहे थे बरसाना उस समय, तो बरसाना के अंदर पान उपलब्ध थे सर, उस समय बीड़ा उपलब्ध थे वहाँ पे। तो हमको राधा रानी ने आज्ञा दी कि तुम हमें बीड़ा वहां से पवाया करो। तो हम रोज थाल में सजा सजा करके बीड़ा उनको इनके भोग के बाद वहां से बीड़ा पवाया करे।
तो जब हम वो सजाते थे थाली को, तो आज जो वो सजाई हुई थाली है उसको देख के वो अतिशय प्रसन्न हुई हैं और फिर उन्होंने बीड़ा पाया है और तदुपरांत दोनों सोने चले गए हैं। लगभग 5:45 श्री जागृत हुई हैं, श्री जी जागृत हो गई हैं। चाय नाश्ते का भोग पवाया। रात्रि काल में भजनों के मध्य पुनः श्री लीला वहीं से प्रारंभ हो गई है जहाँ छूटी थी, जहाँ आज प्रातः विराम लगा था। आप श्री उनके काना द्वारा थामी थामी श्री कलाई को छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। वो कलाई पकड़ रखी कान्हा जी ने, वो छुड़ा रही हैं, परंतु उनके कान्हा की मजबूत पकड़ बहुत मजबूत है, अतः आप श्री सफल नहीं हो पा रही हैं। आप श्री के कान्हा जी ने आलिंगनबद्ध आप श्री के श्री ओष्ठ व श्री कपोलों को चूमना प्रारंभ कर दिया है। फिर केलीपुर की क्रियाएं हुई हैं। इसने कोई वहां पे साहब शैया वैया भी बना दी है, फिर ये केली वगैरह हुई है, ने वापस उनको श्रृंगारित कर दिया है। आपसी को श्रृंगारित करते समय आपसी की परम अनोखी अतुलनीय चित्ताकर्षक श्री विग्रह की आकृति देख मेरी दृष्टि उन पर से हट ही नहीं पा रही है। आपसी का चेहरा बहुत ही स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है। आपसी के काना भी पुनः पधार गए हैं, भजनों में विराम आ चुका है। मुझे भोग का संकेत प्राप्त हुआ और मैंने भोग का थाल लगाया है। जय जय ने बीड़ा पवाया है और रात्रि में अमरस भी हमने उनको वहीं से पवाया है। मैंने आपसी के श्री हस्त कमलों को स्वच्छ कर नरम तौली से प्रक्षालित किए हैं। आपसी के श्री होश कमल से टपकती पीक को अपनी उंगली में ले जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिजनों को स्वयं भी पाई है। सबका उच्छ्वस्त मत एकत्र करके जय जय गुरु माता व जन्म के परिजनों को पवा स्वयं भी पाया है। आपसी उनके काना शयन के लिए हेतु पधार गए। शयन कक्ष आज नीले अतिशय सुंदर व दिव्य पुष्पों और परम सुरभित मोगरे के पुष्पों से पूर्ण रूपेण सुंदरतम सुसज्जित है। मैंने आपसी व उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी के श्री चरणों को चापा है। आपसी उनके कान्हा की श्री बाहों में शीर्ष धर निद्रा को प्राप्त हो गए। मैंने वहीं से श्री चरणों को प्रणाम कर आ गई हूँ। ओम राधा ये स्वाहा। इस प्रकार इस लीला में विराम आ गया। अगली लीला में हम पुनः कल आपस में मिलेंगे। जब तक इन लीलाओं का आनंद लो, दोबारा इनको इसमें प्रवेश करो, इसका रसास्वादन करो, बातों को समझो, इसमें छुपे रहस्यों को पकड़ो और भैया आराम से राधा राधा बोलते हुए रसास्वादन करो सरकार। अगली लीला में कल मिले। ओम राधा ये स्वाहा।